अधिदेव महादेव, जो घर के सबसे बड़े। घर की ठंडी रोटी, घर का ठंडा खाना, घर का ठंडा भोजन किसके हिस्से में आता है? जो घर का बड़ा होता है उसके हिस्से में। एक घर में जो बूढ़ी माँ होती है ना, बूढ़ा पिता होता है, बूढ़ी माँ होती है, सबसे पहले भोजन करने से पहले माताओं की आदत रहती है, पहले जाके रसोई घर में देखती है क्या बचा था और क्या नहीं बचा था। तो जाकर उसने देखा कि रात की रोटी रखी है, तो बहू ने जैसी गर्म भोजन लाकर रखा, घर की बूढ़ी माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा, दाल अच्छी बनी है, मुझे ठंडी रोटी ला। तो मम्मी गरम खा लो ना। नहीं नहीं बेटा, मुझे ठंडी रोटी ला। क्योंकि माँ को मालूम है, माँ को ये स्मरण है कि ठंडी रोटी ना तो बहू खाएगी ना किसी को खाने को देगी, बाद में वो रोटी उठाकर बाहर डाल दी जाएगी। तो घर की बूढ़ी माँ वो ठंडी रोटी खा लेती है, क्या उसको गरम पसंद नहीं है? गरम रोटी बूढ़ी माँ को भी पसंद है, पर ठंडा इसलिए खा रही है कि ये फेंकाए नहीं, फेंका ना जाए। मेरा घर का अन्न है, एक एक अन्न का दाना जोड़कर मैंने जिंदगी को गुजारा करा है। आज अगर आ रहा है तो इसको लुटाया या फेंका ना जाए, इसका सदुपयोग, इसका सदुपयोग। क्या विष, क्या अमृत? क्या शंकर भगवान को अमृत नहीं चाहिए था? भगवान देवाधिदेव महादेव को भी अमृत प्रिय है। भगवान देवाधिदेव महादेव को भी अमृत की प्रियता है। अमृत की प्रियता महादेव को है। क्या मेरे भोले बाबा को अमृत प्रिय नहीं? अमृत प्रिय है। माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कहा, सारे देवता अमृत पी रहे हैं और तुम्हारे लिए विष ला कर रख दिया। शंकर भगवान कहते हैं मैं घर का बड़ा हूं, इसलिए मुझे विष पीकर चलना पड़ेगा, थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, सबको लेकर चलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा ज्ञान शिव महापुराण का है। अगर भगवान आपको कुर्सी दे, पद दे, प्रतिष्ठा दे, बड़ा बनाए, तो सबको लेकर चलने का भाव रखिएगा, तोड़ने का। सबको लेकर चल। और जब सबको लेकर चलने का भाव आपके भीतर अपने आप प्रकट हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है कभी कभी देखकर सुनकर कि सब यहाँ सब एक जैसे एक जमीन पर बैठे हैं। यहाँ कोई वीआईपी नहीं, यहाँ सब जमीन पर बैठे, सब एक जैसे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। सब एक जमीन पर देखो, बहुत अच्छा लगा। यहाँ मंत्री भी आए तो भी जमीन पर बैठे, विधायक भी आए तो भी जमीन पर बैठे, सांसद भी आए तो भी जमीन पर बैठे। और यहाँ के जो सांसद महोदय ने कथा कराई, 7 दिन जमीन पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा। जो भी चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष जो भी यहाँ पहुंचे हों, सब भूमि पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करे। ऐसा लगा कि 7 दिन की कथा में कहीं राजनीति सामने नहीं आई। इसके लिए पूरी अशोक नगर को धन्यवाद, पूरी अशोक नगर को धन्यवाद। कहीं राजनीति सम्मुख, सबके लिए द्वार, सबके लिए आनंद। साधु
डॉक्टर कृष्णपाल जी ने कुछ नियम हमारे भी तोड़वा दिए यहाँ पर। हम अपने कमरे से नहीं निकलते, कथा, सत्संग, संध्या, उपासना, लाला की सेवा, महादेव की पूजन, छोटा शिव जो हमारे साथ हमारी बेग में रहता है उसकी भक्ति करना, रुद्राक्ष का जितना स्मरण कर सकते हैं उतना स्मरण करना, जितना बेलपत्र का स्मरण कर सकते हैं उतना उसका स्मरण करना, शिव नाम का जाप करना। हम नहीं निकलते, पर बहुत सालों के बाद ये सांसद महोदय ने नियम तोड़वा दिया। शाम को 6 साढ़े 6 बजे पूरे घर में देखो तो ढेर लगे पड़े, कहे गुरुजी सबसे मिलना है, सब आए हैं। अब आ ही गए तो मिलो, सब से बैठो बैठो। बहुत बहुत कुछ कुछ नियम तुमने तोड़वा दिया है, बाबा की कृपा। पर अच्छा लगा सभी से मिलकर। कभी पत्रकार बंधु हैं, कभी सब साधारण ग्रामीण वासी हैं, सब आए, सबसे मिलना हुआ, अच्छा लगा। सबसे सबका प्रेम, चाहे प्रशासनिक लोग हों, चाहे सेवा के भाव वाले बेटा बेटी हों, सब ने खूब प्रेम से खूब आनंद लिया। भक्ति है। भूमि का भी प्रभाव होता है। जिस जगह पर कथा हो रही है राजराजेश्वर की धरा है, जहां का शंकर ओगड़दानी राजराजेश्वर भी अपने ठाट में बैठा है, तो तुमको भी ठाट में ही रखता है, साधारण नहीं रखता। राजराजेश्वर के दर्शन करे होंगे अशोकनगर मंदिर में, आराम से ठाट में बैठा है, मस्त, कोई चिंता नहीं। इधर पार्वती जी भी हाथ जोड़ के बैठी है, तुम आराम से बैठो स्वामी, और महादेव जी ऐसे बैठे और पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठे, दोनों अलमस्त होकर आनंद के साथ। और पास में गणेश जी भी बैठे हैं राजराजेश्वर के मंदिर में, मस्ती में बस। कितना सीखने को मिलता है देवादिदेव महादेव की कथा से। शंकर जी पार्वती से करें, पार्वती भले अमृत इनको पीने को मिल जाए पर मुझे विष पीना पड़ेगा, तो देवादिदेव महादेव आप विष पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती केवल मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा, तू मेरी अर्धांगिनी है, और तू अर्धांगिनी है, लोग कहते हैं तू शक्ति है, आद्य शक्ति, आधा शिव आधा पार्वती। हमने पहले भी कथा में कहा, नारी का जो शरीर है, स्त्री का जो शरीर है, मेरी बहनों का, मेरी बेटी का जो शरीर है, आधा शिव का है और आधा पार्वती का है। अब एक साधारण सी भाषा में आप समझें, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, उठाया ना? पर भगवान कृष्ण से पूछा गया कि तुमने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो भगवान कृष्ण ने एक शब्द कहा, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपियन को सान, राधा जू की कृपा से गोवर्धन लियो है। अब भगवान से पूछा कि तुमने गोवर्धन पर्वत उठाया, भगवान कृष्ण करे राधा जू की कृपा से गोवर्धन लियो आज। तो संतों में भ्रम उत्पन्न हो गया। संतों ने कहा भगवान कृष्ण ने कैसे कह दिया कि राधा जी की कृपा से गोवर्धन पर्वत उठाया? तो किसी ने पूछा आप बताओ कि राधा जी की कृपा कैसे हुई? तो भगवान कृष्ण ने कहा गोवर्धन पर्वत मैंने सीधे हाथ से नहीं उठाया, गोवर्धन पर्वत मैंने उल्टे हाथ से उठाया। तो उल्टा पति का जो अंग होता है वो पत्नी का होता है, इसलिए पर्वत उठाने वाली राधा जी है। मैं तो कमर पे हाथ रखकर खड़ा था, सीधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का। जब जब पर्वत उल्टे हाथ पर, कई लोगों को टेंशन था क्या भगवान उल्टे हाथ से लिखते थे, क्या भगवान उल्टे हाथ से खाते थे? नहीं,
खाते सीधे हाथ से थे, लिखते सीधे हाथ से थे, पर पर्वत उल्टे हाथ से इसलिए उठाया क्योंकि पर्वत मेरे कृष्ण ने नहीं, जो शिव कृष्ण के अंदर जो राधा समाई थी उसने सारा बोझ उठा कर रखा था, सब कुछ उठा कर रखा था, वो राधा थी। तुम्हारा आधा टेंशन तो तुम्हारी जो अर्धांगिनी है वो झेल लेती है महाराज। पर्वत उठाकर चिंता मत करो, तुम तो कमर पर हाथ रखो, कमर कसो, बाकी का टेंशन। राधा जी कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपियन को, राधा जू की कृपा से गोवर्धन। ये राधा की कृपा कुछ हो गई तो पर्वत हस्त कमल पर ले लिया, पर्वत हाथों पर ले लिया। तो यहाँ शिव कह रहे हैं मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा, पार्वती मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा। तो विष कौन पिएगा? शंकर भगवान कहते हैं पुरुष की इतनी सामर्थ्यता नहीं कि वो विष पी ले, केवल दुनिया में एक की सामर्थ्यता है, वो है स्त्री नारी। विष पीकर भी अपनी जिंदगी को जीती है, अपने जीवन को आगे। केवल एक नारी, केवल एक स्त्री विष पीकर भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। कितना दुख बड़ी हुई समझाया गया। भाई से होड़ मत करा कर, वो तेरा भाई है, दबा कर रखा गया। सही कपड़े पहनाकर भाई की होड़ मत करा कर। समझाते समझाते शादी कर दी तो वहां पर भी दबाव बना दिया गया। पति है तुम्हारा, सम्मान करा करो, होड़ मत करा करो, ज्यादा अपनी बुद्धि मत चलाया करो, शांति से रहा करो, घर में रहो। मौका देंगे, बैठो 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 बैठो, भी मौका देते, समय देंगे बैठ। अब यहां समझाया, कहा तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे सास, तुम्हारे ससुर दबाया, हर पल उसको दबाने का प्रयास किया। पर नारी केवल एक ऐसी होती है, विष पीती गई, पीती गई, पीती गई। कोई ने अपशब्द कहा, पीती गई। नारी है वो नारी, पर शक्ति कितनी प्रबल है उसकी। मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा। शिवजी कहते विष तुम्हें पीना है पार्वती। पार्वती कहती है मैं, हाँ, क्योंकि संपूर्ण परिवार का, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो बोझ है वो माता पार्वती के ऊपर है। आप खुद शिवलिंग देखिए, शिवलिंग में जो ये कटी होती है ये पार्वती जी हैं, उसके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है। संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता शिवलिंग में हैं, और 33 कोटि देवी देवताओं को जो हाथ पर झेली हुई है वो केवल एक मेरी दुर्गा भवानी आदिशक्ति पार्वती, केवल उसके सिवा विष तुम्हें। पार्वती जी बोली विष में, हाँ, शंकर भगवान ने तो आधार से लगाया था विष के पात्र को। शिव महापुराण की कथा कहती है विष के पात्र को आधार पर लगाया, और पार्वती मैया कंठ पर जाकर बैठ गई, और माता पार्वती ने विष पिया, विष धारण किया। शंकर भगवान विष नहीं पिए। शंकर भगवान ने तो केवल एक ही बार विष पिया था, जिस समय पूतना भगवान कृष्ण को विष पिलाने आई थी। अपने स्तनों में विष लगाकर पिलाने के लिए आई, और उस समय भगवान कृष्ण छोटे से, उन्होंने याद कर लिया भोलेनाथ आओ। शंकर जी ने पूछा क्यों? विष पीना है। पूतना आई है मुझे मारने के लिए। शंकर भगवान पार्वती से कैसे गए, तू जा। शंकर भगवान पहुंच गए, भगवान कृष्ण के गले में जाकर बैठ गए, और बैठते से भगवान शंकर ने विष पी लिया। पूतना के स्तनों का विष जब शंकर भगवान ने पिया,
शिव जी को चक्कर आ गए और ब्रज रज में गोवर्धन के पास शंकर भगवान चक्कर खा के नीचे गिर गए, तो उस जगह का नाम चकलेश्वर महादेव पड़ गया। आज भी गोवर्धन परिक्रमा में चकलेश्वर महादेव। कौन कौन गया चकलेश्वर महादेव? करें दर्शन आप लोगों ने? गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाओ तो बीच में चकलेश्वर महादेव पड़ते हैं। चकलेश्वर, जहां चक्कर खा गए भगवान भी। कितने पति का जरा सा बीपी ऊंचा नीचा होता है तो पलंग पर पड़ा रहता है, और नारी का बीपी ऊंचा नीचा रहता है तो भी रसोई घर में काम करती रहती है। शक्ति है वो, आद्य शक्ति, जो विष पीकर भी अपने भीतर उतारने के बाद भी अपने जीवन को आनंदमय जी, वो नारी। आज किसी ने एक पत्र भेजा था, उस पत्र में लिखा था, गुरुजी क्या मंदसौर में जो शिव महापुराण की कथा मिल रही है, उस कथा में हमें नवरात्रि के कुछ उपाय प्राप्त हो सकते हैं? बिल्कुल। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा जो मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, मंदोदरी माता का मायका, रावण की जो ससुराल है, उस पावन धरा से जो कथा मिलेगी, उस कथा में पहले दिन कौन सा उपाय, माता रानी को किस चीज का सामग्री चढ़ा दी जाए जिससे हमारे जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी ना आए। दूसरे दिन अगर शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, तो दूसरे दिन क्या चीज, उसको कथा के दूसरे दिन, तीसरे दिन, रोज प्रतिदिन का वर्णन उस कथा के माध्यम से कर दिया जाएगा। जिसके यहाँ संतान नहीं होती हो, जिसके यहाँ कर्जा बढ़ रहा हो, तो उसमें प्रतिदिन उसका वर्णन आए, आप उसका स्मरण करें, उसी दिन स्मरण करें, प्राप्त होगा। प्राप्ति का केंद्र है आद्य शक्ति। कंठ पर बैठ गए, विष का पान किया, मां विष का पान करी, कंठ पर बैठ। बहुत पीना पड़ता है विष, बहुत। शिव जी का कंठ जला। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, कंठ में मैं बैठी हूं और जलन हो रहा है, एक काम करिए नाथ, जो गौ माता प्रकट हुई है, 5 गाय जो प्रकट हुई है, उन 5 गाय का दूध निकालिए, आपका अभिषेक करवाइए। शंकर भगवान का अभिषेक गाय के दूध से होना चाहिए। पर आज के जमाने में लोग गौ माता को ज्यादा नहीं रखते, भैंस माता को ज्यादा रखते हैं। किसी से पूछा कि तुम गाय क्यों नहीं रखते, तो कहा गाय पतला दूध देती है, दूध कम देती है। भैंस दूध ज्यादा देती है और मोटा दूध देती है, तो उसमें पानी कितना भी मिला लो मालूम नहीं पड़ता। तो हमने कहा गाय माता और भैंस माता में अंतर तो है। अरे गुरुजी पूरा अंतर है। गाय का दूध तो 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो इससे ज्यादा निकले ही नहीं, और भैंस का दूध तो एक बार में 5 किलो। हमने कहा वाह, नहीं, हमने कहा गाय और भैंस में अंतर तो है, तो इतने में तो हाँ गुरुजी बहुत अंतर है, बहुत। गाय बार बार बीमार पड़ी जाए, भैंस तो बीमार ही नहीं पड़े। हमने कहा नहीं, हम ये नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे हैं गाय और भैंस में अंतर तो है। तो क्या तुम कौन सा अंतर बताना चाहते हो गुरुजी? हमने कहा गाय और भैंस में केवल एक ही अंतर है कि गाय का जो छोरा होता है बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बैल, बैल को कहते हैं नंदी, नंदी पर बैठते हैं भोले। जब बुरा समय आता है तो बछड़ा बैल नंदी शंकर जी से कहता है, इसने मेरी गौ माता की बहुत सेवा करी, इसको जरा बैकुंठ तक छोड़ या कृपा कर, बहुत सेवा करी। और भैंस का जो छोरा होता है पाड़ा, उस पे कौन बैठता है? यमराज। तुमने खूब भैंस को मल मल के निलाया तो पाड़ा यमराज से कहता है, इसने मेरी माँ का खूब दूध पिया है, इसको नरक लेके आ जा। बस इतनी कृपा। अब मन तुम्हारा, तुम गाय की सेवा करो चाहे भैंस की करो, मर्जी तुम्हारी है।
पर इतना याद रखना कि दोनों के छोरा होशियार हो गए, पढ़े लिखे हैं, वो अपनी माँ को बुरे हालत में देखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब तुमने अगर गौ माता की स्थिति देखी है तो नंदी शिव जी से कहेगा इसका क्या करना है, और तुमने अगर भैंस की खूब सेवा करी तो वो पहाड़ा भी यमराज से कह देगा इसने मेरी माँ की खूब सेवा करी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसने मेरी माँ की सेवा